गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग माइनर कोर्स MIC पॉलिटिकल साइंस 5 इंट्रो टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फॉर सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम का आज हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चंस देखेंगे। जो संभावित प्रश्न है जो सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम BA में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस सिलेबस को एक झलक में बस देखते हैं कि क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस माइनर कोर्स 5 MIC 5 सेमेस्टर 5 का पॉलिटिकल साइंस। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति से क्या समझते हैं? इसका अर्थ और क्षेत्र का वर्णन करें, अथवा तुलनात्मक राजनीति के उदय एवं विकास का वर्णन कीजिए। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में इसका क्या महत्व है? तुलनात्मक राजनीति से क्या समझते हैं? इसका अर्थ और क्षेत्र का वर्णन करें, अथवा तुलनात्मक राजनीति के उदय एवं विकास का वर्णन कीजिए। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में इसका क्या महत्व है? अगला सवाल, संविधानवाद से क्या अभिप्राय है? संविधान से यह कैसे भिन्न है? संविधानवाद के तत्वों का वर्णन करें। संविधानवाद से क्या अभिप्राय है? संविधान से यह कैसे भिन्न है? संविधानवाद के तत्वों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानवाद से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा संविधानवाद को परिभाषित करें और इसकी सामान्य विशेषताओं का वर्णन करें। अगला सवाल, पूंजीवाद से क्या तात्पर्य है? पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं? आधुनिक समय में पूंजीवाद की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। पूंजीवाद से क्या तात्पर्य है? पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं? आधुनिक समय में पूंजीवाद की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। पूंजीवाद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। पूंजीवाद के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद का अर्थ, परिभाषा, विकास एवं इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद का अर्थ, परिभाषा, विकास एवं इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। समाजवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। समाजवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। समाजवाद के लाभों का वर्णन करें। समाजवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करें। समाजवाद के लाभों का वर्णन करें। लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का परीक्षण करें। लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का परीक्षण करें, अथवा प्रजातांत्रिक समाजवाद के गुण दोषों का विवेचन कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का परीक्षण करें, अथवा प्रजातांत्रिक समाजवाद के गुण दोषों का विवेचन कीजिए। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाजवाद के अर्थ एवं विशेषता पर प्रकाश डालें, अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक निबंध लिखें। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाजवाद के अर्थ एवं विशेषता पर प्रकाश डालें, अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद पर एक निबंध लिखें। भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद के विकास पर लेख लिखें। भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद के विकास पर लेख लिखें। प्रजातांत्रिक समाजवाद में राज्य के कार्यों का वर्णन करें। प्रजातांत्रिक समाजवाद में राज्य के कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक समाजीकरण से क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं एवं मुख्य अभिकरणों का विवेचन करें। राजनीतिक समाजीकरण से क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं एवं मुख्य अभिकरणों एजेंसीज का विवेचन करें। उपनिवेशवाद से आपका क्या तात्पर्य है? उपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं होती हैं? उपनिवेशवाद से आपका क्या तात्पर्य है? उपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं होती हैं? वैश्विक संदर्भ में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों पर चर्चा करें। वैश्विक संदर्भ में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों पर चर्चा करें। विऔपनिवेशीकरण का अर्थ, कारण, प्रक्रिया एवं प्रभावों को स्पष्ट करें। विऔपनिवेशीकरण का अर्थ, कारण, प्रक्रिया एवं प्रभावों को स्पष्ट करें। ब्रिटिश संविधान की एकात्मक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ब्रिटिश संविधान की एकात्मक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ब्रिटिश राजा एवं क्राउन की उपयोगिता एवं भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा ब्रिटिश सम्राट के अधिकार एवं वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए।
अथवा राजा कोई गलती नहीं कर सकता है ब्रिटिश सम्राट के प्रसंग में इस कथन की समीक्षा करें। ब्रिटिश राजा एवं क्राउन की उपयोगिता एवं भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा ब्रिटिश सम्राट के अधिकार एवं वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए, अथवा राजा कोई गलती नहीं कर सकता है ब्रिटिश सम्राट के प्रसंग में इस कथन की समीक्षा करें। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अथवा ग्रेट ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रमुख तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अथवा ग्रेट ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अगला सवाल है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियों और कार्यों का विवरण दीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियों और कार्यों का विवरण दीजिए, अथवा प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों के बीच के संबंध को तारों के बीच चंद्रमा से संबोधित किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियों और कार्यों का विवरण दीजिए, अथवा प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों के बीच के संबंध को तारों के बीच चंद्रमा से संबोधित किया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? लॉर्ड सभा के संगठन, अधिकारों, कर्तव्यों, कार्य एवं महत्व का वर्णन करें, अथवा लॉर्ड सभा द्वितीय ही नहीं बल्कि द्वैतीयक सदन है, स्पष्ट करें, अथवा ब्रिटिश लॉर्ड सभा की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। लॉर्ड सभा के संगठन, अधिकारों, कर्तव्यों, कार्य एवं महत्व का वर्णन करें, अथवा लॉर्ड सभा द्वितीय ही नहीं बल्कि द्वैतीयक सदन है, स्पष्ट करें, अथवा ब्रिटिश लॉर्ड सभा की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए, अथवा ब्रिटेन में कॉमन सभा के गठन, अधिकारों और कार्यों का वर्णन करें। ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करें, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करें, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता बताइए। इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता बताइए। अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों एवं स्थिति का वर्णन करें, अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण करें, अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का महत्वपूर्ण बेताज बादशाह है, व्याख्या करें। अमेरिका की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, अथवा अमेरिकी संविधान की संघीय व्यवस्था पर प्रकाश डालें, अथवा संघीय केंद्रीयकरण अमेरिकी संविधान की एक अनिवार्य लक्षण है, इस कथन की व्याख्या तथा आलोचना करें। अमेरिका की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, अथवा अमेरिकी संविधान की संघीय व्यवस्था पर प्रकाश डालें, अथवा संघीय केंद्रीयकरण अमेरिकी संविधान की एक अनिवार्य लक्षण है, इस कथन की व्याख्या तथा आलोचना करें। अमेरिकी सीनेट विश्व में सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है, इस कथन के संदर्भ में सीनेट के अधिकारों का वर्णन करें तथा इसके शक्तिशाली होने के कारणों का वर्णन करें। अमेरिकी सीनेट विश्व में सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है, इस कथन के संदर्भ में सीनेट के अधिकारों का वर्णन करें तथा इसके शक्तिशाली होने के कारणों का वर्णन करें, अथवा अमेरिकी सीनेट के शक्तियों, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें, इसके दोष बताएं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन करें। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन करें, अथवा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर प्रकाश डालें। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की रीतियों की समीक्षा कीजिए। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की रीतियों की समीक्षा कीजिए। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा स्विस संघीय परिषद के गठन, कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना करें। स्विस संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का विश्लेषण करें। स्विस संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का विश्लेषण करें। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संवैधानिक व्यवस्था कार्यकरण का वर्णन करें। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संवैधानिक व्यवस्था कार्यकरण का वर्णन करें। स्विस संघीय कार्यपालिका की विशेषताओं का वर्णन करें। स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधन प्रणाली की समीक्षा करें। तो ये कुछ संभावित प्रश्न थे जिनको हमने देखा। बारी बारी से इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, स्पेशली बीए के स्टूडेंट्स के पास।
जिनका भी आने वाला सेमेस्टर 5 में एग्ज़ाम है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।